लंका का युद्ध अपने चरम पर था। मेघनाथ, जो रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र और महान योद्धा था, लगातार 3 दिनों तक युद्ध भूमि में वीरता दिखा चुका था। पहले दिन उसने नागपाश का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को बंधन में जकड़ दिया। पूरी वानर सेना भयभीत हो गई, लेकिन हनुमान जी समय पर पहुंचे और नागपाश को तोड़कर लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। दूसरे दिन मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा रणभूमि शोक में डूब गया, लेकिन फिर हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। तीसरे दिन मेघनाथ ने निकुंभला यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो मेघनाथ अमर हो जाता, लेकिन लक्ष्मण जी समय पर पहुंचकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और वहीं से दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू होता है। अब युद्ध भूमि में ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य रह गए। पहला अस्त्र ब्रह्मास्त्र था। यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा का वरदान था और विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने उसका सम्मान करते हुए हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र रुक गया, क्योंकि वह नियमों का पालन करता है और शेषनाग को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता था। दूसरा अस्त्र त्रिशूल था। महादेव का त्रिशूल जब चला तो रणभूमि कांप उठी, लेकिन यह अस्त्र भी लक्ष्मण जी पर असर नहीं कर सका, क्योंकि भगवान शिव ने शपथ ली थी कि वह कभी भी श्री विष्णु और शेषनाग के स्वरूप को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तीसरा अस्त्र नारायणास्त्र था। यह अस्त्र केवल विनाश के लिए जाना जाता था, लेकिन जब सामने लक्ष्मण खड़े हो जो स्वयं श्री विष्णु के शेषावतार हैं, तो वह अस्त्र भी कुछ नहीं कर सका। नारायणास्त्र ने 3 बार लक्ष्मण जी की परिक्रमा की और अंत में शांत होकर लौट गया। इन तीनों अस्त्र का निष्फल होना देखकर मेघनाथ समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि दिव्य स्वरूप है। फिर भी रावण का पुत्र होने के नाते उसने युद्ध जारी रखा, लेकिन अंततः लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हुए। उस क्षण से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया और यह सिद्ध हो गया कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है।